आप तो लोगों का मन पढ़ते हैं, तो ये जो महीना गुजरा पार्लियामेंट का, तो इसमें कौन कौन स्कोर कर गया? मुझे लगता है कि देखिए सौरभ जी, कि यदि अमित शाह जी चाहे प्रधानमंत्री जी फ्लोर पे नहीं है और जवाब देने के लिए, मुझे नहीं पता, मुझे ये जानकारी होती है कि जब विपक्ष एक डिमांड करता है स्पीकर से रिटेन में कि भाई हम इस मुद्दे पे बातचीत करना, मुझे नहीं पता कि अभी तक विपक्ष ने कोई लिखित दिया था कि आप नीट के ऊपर या इस आंदोलन के ऊपर कोई जवाब दें। बार बार पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर ने बोले कि भाई आप लिखित तो दीजिए मुझे। जब तक वो लिखित नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किस बात को मुद्दे को लेकर, मीडिया कवरेज से पार्लियामेंट के अंदर चर्चाएं नहीं होती हैं। आप वहां इसलिए आप थे कि आपको 3 विधेयक का जो आने वाला था जिसको लेकर काफी चर्चाएं थी, वहां पे सबसे अधिक विपक्ष को था कि ये बिल को नहीं लाना है और हमारे लिए मुद्दा क्या है, मैं नीट का मुद्दा है जो काफी अभी नैरेटिव बना हुआ है, इस पे हंगामा करते रहे ताकि पार्लियामेंट न चले और इस बिल को रोका जा सके, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ाहट उनकी जो है उस बिल को लेकर। रही बात मुद्दे की, बात सरकार ने बार बार इस चीज को कहा कि भाई जब हंगामे हुए तो इसमें स्टूडेंट कितने थे, नॉन स्टूडेंट कितने थे। जैसे हम लोगों ने एक बार चर्चा किए थे कि भाई ये जरूरी थोड़ी है कि नीट का हम आंदोलन करने जाएं परीक्षा को लेकर तो उसमें नीट के ही विद्यार्थी आए। एकदम सही बात है, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा से कितना उनकी दूरी थी, इस बात को देखिए कि झारखंड में लोगों ने हेमंत सोरेन जिस सरकार के विरुद्ध में उनका आंदोलन था, उनके पिताजी का फोटो सामने लेकर खड़े थे। कहीं आप नहीं देखे होंगे कि हेमंत सोरेन या उनके पूरी सरकार के ऊपर गाली लिखी हुई बच्चे लेकर बैठे होंगे। फर्क समझिए कि स्टूडेंट में और नॉन स्टूडेंट में क्या मतलब है। जो मैं बार बार आपसे आपके प्रोग्राम में कहा था कि यहाँ पे जितने लोग थे उसमें 10% स्टूडेंट है, 90% वो लोग थे जो बाहर तो ले गए ना इस्तीफा अपना। मैंने कहा कि सरकार की गलतियां भी वो तो अपना काम करा। मैं तो उस समय भी बोला था कि सरकार गलती की है। यहाँ पे विद्यार्थी से छोड़कर जब आप जाएंगे गुंडे ऐसे तत्वों के साथ बात करने के लिए, इस तरह की चीजें होंगी। मैं साफ उस समय भी बोलता था और इस समय भी बोलता कि वहां स्टूडेंट नहीं थे, वहां गुंडे टाइप के लोग थे जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थे। और उन्होंने पूछ रहा हूं क्या लोगों को ये ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने सरकार को दबा लिया? देखिए कुछ चीजें नैरेटिव तो बनी है, इसमें दो मत नहीं, और वो सिर्फ एक जगह दिख रहा है, वो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, और वो इसलिए दिख रहा है कि चूंकि यहां पे चुनाव है। यदि उन्होंने इलाहाबाद का जो क्षेत्र चुना था वहीं पे उसी विश्वविद्यालय, मैंने आपसे बताया था कि हम लोग 10 विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग ये चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे क्या सोच रहे हैं सरकार और सरकार के कार्यशैली पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जहां पे राहुल गांधी को लेकर थोड़ी पॉजिटिव दिख रहे थे बच्चों में। अच्छा, उस स्टेट में जहां अखिलेश यादव का अपना मुख्यमंत्री के तौर पे अभी दावा उनका है कि मैं बनने जा रहा हूं, उनको कम पॉपुलैरिटी मिल रही थी, उसके अपेक्षा राहुल गांधी को ज्यादा समर्थन। और ये यही कारण था कि उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो चुनाव किया था अपनी सभा को उसलिए किया था। काम हो गया राहुल गांधी का। लेकिन यही वो करना चाहते थे, बस वहीं तक था। उसके बाद अब कहां जाएंगे, उसके बाद कहां जाए। आज पार्लियामेंट ठीक है, कल को समाप्त हो जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अब तुलनात्मक बहस होगी और उस तुलनात्मक बहस में आप पिछड़ जाएंगे। राहुल गांधी का आप कोई भी ऐसा बताइए कि जब पार्लियामेंट के अंदर बहस में सरकार को घेर पाए हैं, वो डायरेक्टली नहीं घेर पाते हैं। नहीं, यहाँ दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा ना, अब क्योंकि बहस हुई नहीं तो कौन भारी पड़ा, ये बात ही नहीं उठती। तो वो नहीं चाहेंगे ना। नहीं तो सरकार के तो बिल पास नहीं हुए ना। आज तो वो FCRA वाला भी जेपीसी को चला गया। तो कल ही हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग बात कर रहे थे ना भाई, ये भी तो लोग ने देखा ना कि सरकार नंबर होते हुए भी सरकार अपना काम नहीं करवा पाई फाइनली भी। और जेपीसी पे भी आज मतलब वो तो चला गया FCRA, उनकी तो मांग थी कि विड्रॉ ही हो, ये बिल आना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो कांग्रेस पार्टी तो एकदम से उस पर निश्चित थी कि इसमें विड्रॉ ही होना चाहिए। और वो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था कि शुरू से इस बात को कहने के लिए हम इस बिल पे साथ नहीं रहेंगे, वो उसमें एक कंटिन्यूटी थी। दूसरा, बाकी दल भी उनके साथ आ गए। हालांकि ये सोचने वाली बात वाकई बड़ी दिलचस्प है कि जिस माइनॉरिटी को लेकर बात कही जाती है, तो जो फॉरेन फंडिंग आता है उसमें 16-17% सिर्फ क्रिश्चियन NGOs को जा रहा है। तो यहाँ पर तो फिर 80% से ज़्यादा तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू NGO हैं जिनके पास फंड आ रहा है, तो प्रोटेस्ट तो उनको करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की विदेश से धन आ रहा है और अगर उसको रेगुलराइज किया जा रहा है तो आपके अंदर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। वो नैरेटिव भी फिर सामने तो जाएगा ही ना कि अगर आप किसी प्रावधान को लेकर जरूर आपत्ति कर सकते हैं कि नहीं ये प्रावधान ठीक नहीं है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। ये तो तब होता है ना जब उस पर चर्चा हो। जो आज जब ये बिल जेपीसी को भेजा जा रहा था तो यही कहा गया कि भाई अगर वहाँ पर जाने के बाद हर प्रावधान पे चर्चा होगी
इसको विड्रॉ करने का क्या मतलब है? तो वहाँ तो सरकार आई, लेकिन उसमें कोई दो राय नहीं कि FCRA को लेकर सरकार दबाव में दिखी, सरकार के एजेंडे में वो था कि इस बिल को पास कराना है, वो नहीं करा पाई। उसमें दबाव में आने के पीछे कई सारे फैक्टर्स थे, उसमें अपने फैक्टर्स भी इनके थे, जैसे अब मिजोरम के मुख्यमंत्री माननीय आगे जो बात कह रहे हैं, DMK का सपोर्ट आपको चाहिए, DMK के सांसद के साथ जो डेलीगेशन आया था उसने जो बात कही, आंध्र प्रदेश में जो क्रिश्चियन है वो TDP की इनकी सरकार है वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, गोवा में, केरल में, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सरकार, क्योंकि माहौल इस रूप में था, अगर ऐसा नहीं हुआ रहता, छात्रों का प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो शायद सरकारी लोकल पॉलिटिक्स के अलावा क्या, मुझसे किसी ने कहा ये, और NDA अलाइंड एक नेता ने कहा कि इसमें कोई अमेरिका का दबाव तो नहीं है इसमें, मतलब उनके यहाँ भी खूब मजाक उड़ता था। हाँ, क्योंकि वहाँ से एकदम कहा गया, वो कंसर्न तो वहाँ से था ही, तो इसमें भी आप सीधे सीधे उसको ओवररूल भी आप कैसे करेंगे कि हाँ उन्होंने जो कंसर्न जताया उस पर ध्यान ही नहीं रखा गया होगा, खासतौर पे तब जब इस तरह का कदम आया। तो वहाँ से जो कंसर्न वो लोग जताया, जैसे मान लीजिए कि सर्जियो गोर की बात कर लें या JD वांस की बात कर रहे हैं, उन लोगों की भी जो बातचीत हो रही है, हो सकता है वो अपना कंसर्न जताया होगा लोग, उसमें ये होगा कि बेहतर है कि आप अपने घर में अगर बहुत मजबूत हैं तब आप कोई फैसला ले ले तो चलता है, अगर आप घर में भी दिक्कत आई है तो ज़्यादा बेहतर सरकार ने समझ में आया कि हाँ अभी इसको भेज के JPC घर में गिरे हुए बाहर से भी है तो। और आज अमित शाह के हिसाब से सौरभ आप देखें कि अमित शाह का जो लेटर था स्पीकर, उसमें लेटर में क्या है कि संसद में नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के आंदोलन पर चर्चा, मतलब सीधे सीधे तो स्पेसिफिक वो कह रहे हैं ना कि भाई हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर आप आम लोगों को कैसे ये समझा पाएंगे कि भाई गृह मंत्री अमित शाह, जिनसे चर्चा के लिए हमने लगातार मांग की, वो जब चर्चा के लिए जवाब देने के लिए आने को तैयार है तो हम नहीं सुन रहे हैं। नहीं, इसमें तो कहीं ग्रे एरिया है ही नहीं, आपने ठीक कोट किया, संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु। और इसमें दूसरी चीज देखें सौरभ कि शुरू में कांग्रेस के या अपोजिशन के नेता बार बार इस बात को कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हम लोग मांग रहे थे, गृह मंत्री का इस्तीफा थोड़ा ही मांग रहे हैं, गृह मंत्री पे तो चर्चा सिर्फ चाह रहे हैं। शुरू में लगातार अपोजिशन के द्वारा इस बात को कहा गया। उसमें राहुल गांधी ने जो पोजीशन ली थी ना कि भाई या तो आपने आपके आदेश से नहीं, ये लास्ट में आया, शुरू में तो सिर्फ ये आ रहा था कि चर्चा चली या आपको पता नहीं था, तो अगर आपके आदेश से हुआ तो आप इस्तीफा दें, और आपको पता नहीं था तो आप इनकॉम्पिटेंट। इन दोनों राहुल गांधी का स्टैंड नहीं सर, ये उन्होंने ये स्टैंड पर वो ग्रेजुअली आए, बाद में आए। पहले वो यही कहते थे कि हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे, चर्चा मांग रहे, सदन में तो आओ, पहले वो ये बोलते थे। नहीं, घटना के बाद राहुल गांधी का अगर आप शुरू से देखो, राहुल गांधी शुरू से ये बात अच्छा चलिए ये भी मान लेते हैं, अगर वो लगातार ये कह रहे थे, तो फिर स्टेटमेंट किस बात का, फिर आप इस्तीफा मांगो ना सीधे। नहीं वो तो ठीक है, वो स्टेटमेंट वो कह रहे थे कि आप बताइए कि आपको पता था। हाँ, आपके आदेश पे गोली चली, बताइए और फिर इस्तीफा दे दीजिए। नहीं, आपको नहीं पता, बताने के लिए ही तो चर्चा हो रही है भाई, सुन तो लीजिए। हाँ, आज आइए हाउस में, आप सुनिए, आप हाउस में ये बताइए कि आपके आदेश पे हुआ या आपको पता नहीं है, किसी ने कर दिया। तो ये भी आज बोला होम मिनिस्टर ने कि ऐसे थोड़ी कोई किसी भी चीज पे जवाब हो जाता है, कोई डिस्कशन होगा तो उसमें जवाब होगा, और वो किसी रूल के डिस्कशन जवाब तो डिस्कशन में ही होता है, जवाब तो मतलब हमेशा जो है जब चर्चा होगी तभी होगा। आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, हालांकि कई बार बिना चर्चा के भी सरकार स्टेटमेंट देती है, ऐसा नहीं कि हमेशा चर्चा ही हो, सरकार कई बार विपक्ष मांगता है कि भाई इस पर सरकार अपना बयान दे, तो बयान भी दिया जाता है, कोई जरूरी नहीं चर्चा ही हो।